रियल एस्टेट से पैसा कमाने का मन है पर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने का बजट नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्मार्ट तरीके की। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं रीट्स को, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में हो सकता है कि देश के बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स से जो किराया आता है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी हो, वो भी बिना उन्हें खरीदे? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये होता कैसे है, यही तो आज हमें जानना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, रीट्स आखिर हैं क्या, फिर ये काम कैसे करते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये सीधे प्रॉपर्टी खरीदने से कितने अलग हैं, और हाँ, भारत में इनका फ्यूचर कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल को ही लेते हैं। आखिर ये रीट्स होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो रीट एक कंपनी जैसी है। ये कंपनी क्या करती है? ये हम जैसे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे बड़े बड़े इनकम देने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगा देती है। मतलब असल में प्रॉपर्टी का मालिक बने बिना उसकी कमाई में हिस्सेदार बनने का मौका मिल जाता है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? कि पैसा किसी एक प्रॉपर्टी में नहीं लगता। रीट्स के जरिए हम शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के एक पूरे पोर्टफोलियो में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता क्या है, रिस्क अपने आप ही बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि रीट्स क्या हैं, पर अगला सवाल आता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब पैसा हम तक पहुंचता कैसे है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा है। मान लीजिए एक रीट ने किसी बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट किया। अब वहां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस ऑफिस स्पेस का किराया देती हैं, राइट? तो रीट उस सारे किराए को इकट्ठा करता है, उसमें से मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा निकालता है, और फिर जो मुनाफा बचता है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा अपने निवेशकों में बांट देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट में हमें डिविडेंड मिलता है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, रीट्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, एकदम शेयर्स की तरह। इसका मतलब ये कि मार्केट के टाइम में इन्हें कभी भी आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, और यही चीज इन्हें बहुत ज्यादा लिक्विड बना देती है। मतलब पैसे की जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचना आसान है। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसके भी दो पहलू हैं, फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो चलिए अब जरा दोनों पर एक नजर डालते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, ये वो कम से कम रकम है जिससे कोई भी रीट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। सोचिए, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पहले लाखों करोड़ों का खेल माना जाता था, वो अब हर किसी की पहुंच में है। तो फायदे तो इसके कई हैं। सबसे पहला, कम पैसे से शुरुआत हो जाती है। दूसरा, एक रेगुलर इनकम मिलती है, क्योंकि नियम है कि रीट्स को अपनी रेंटल इनकम का 90% हिस्सा निवेशकों में बांटना ही पड़ेगा। तीसरा, इन्हें खरीदना बेचना बहुत आसान है। और चौथा, हमारा पैसा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, हमें सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे रीट्स की कीमतें भी शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। इनकम क्योंकि किराए पर निर्भर है, तो इसमें कोई रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो भी रिटर्न मिलता है उस पर टैक्स भी लगता है। और हाँ, एक और बात, अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा दे तो रीट्स थोड़े कम आकर्षक हो जाते हैं, जिसका असर इनकी कीमतों पर पड़ सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। रीट्स में पैसा लगाना बेहतर है या फिर सीधे कोई जमीन या फ्लैट खरीदना? आइए दोनों की सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, सारे अंतर एकदम साफ हैं। रीट्स में कुछ 100 या 1000 रुपए से शुरुआत हो सकती है, जबकि सीधी प्रॉपर्टी के लिए लाखों चाहिए। लिक्विडिटी की बात करें तो रीट्स को बेचना मिनटों का काम है, पर प्रॉपर्टी बेचने में तो महीने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा फर्क रिस्क का है। रीट्स में पैसा कई सारी प्रॉपर्टीज में बटा होता है, जबकि खुद की प्रॉपर्टी में सारा का सारा रिस्क एक ही जगह पर टिका होता है। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं कि भारत में रीट्स का भविष्य, इसका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत का जो कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर है वो जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए, हर तरफ नए नए आईटी पार्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस और बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन रहे हैं। इन सबको बड़ी बड़ी कंपनियां किराए पर लेती हैं, और यही ग्रोथ असल में रीट्स के लिए फ्यूल का काम करती है। मतलब जितनी ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, रीट्स के लिए मौके भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में रीट्स भारतीय निवेशकों के लिए एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाएंगे,
मतलब जैसे आज हम सब म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही रीट्स भी हर किसी के पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अपने निवेश को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए क्या हमारे पोर्टफोलियो में रीट्स जैसे विकल्प होने चाहिए जो जोखिम को भी बांटते हैं और रियल एस्टेट को सबकी पहुंच में भी लाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।